हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे ना एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और हाल ही में इथियोपिया में एक ज्वालामुखी के फटने से ये राज सबके सामने आ गया। सोचिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जो हजारों सालों से एकदम शांत सोया हुआ था, वो अचानक जाग उठा। और जब वो जागा तो उसने हमें सिर्फ लावा और राख नहीं दी, बल्कि हमारे प्लैनेट के भविष्य की एक हैरान कर देने वाली झलक दिखाई। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 12,000 साल। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। इतना लंबा समय कि तब तक तो गीजा के पिरामिड तक नहीं बने थे। और हम इंसानों ने बस खेती करना सीखा ही था। और इतने लंबे समय तक ये ज्वालामुखी खामोशी से इंतजार कर रहा था। और फिर जब वो जागा तो क्या हुआ? उसने 50,000 फीट ऊंचा, जी हाँ, 50,000 फीट ऊंचा राख और धुएं का एक ऐसा जबरदस्त पिलर आसमान में छोड़ दिया जो कमर्शियल हवाई जहाज़ों की उड़ान से भी कहीं कहीं ज्यादा ऊंचा था। ये इतनी भयंकर ताकत थी कि स्पेस से भी हमारे ग्रह पर एक गहरा निशान दिखाई दे रहा था। तो चलिए, इस पूरी कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं। तारीख थी 23 नवंबर और जगह थी इथियोपिया। यहीं पर हेली गुब्बी नाम का ये प्राचीन ज्वालामुखी अपनी हजारों साल की गहरी नींद से जागा। और सुनिए, ये कोई नॉर्मल सा विस्फोट नहीं था। आसपास के लोगों को लगा कि जैसे कोई बहुत बहुत बड़ा बम फट गया हो। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि 190 किलोमीटर दूर तक गूंजी। मतलब दिल्ली से आगरा तक की दूरी से भी ज्यादा दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ये धमाका हुआ था पृथ्वी की सबसे गर्म और अजीब जगहों में से एक में, इथोपिया के दानाकिल डिप्रेशन में। अब अच्छी बात यह थी कि ये इलाका इतना सुनसान है कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 किलोमीटर दूर बसे गांव भी पूरी तरह से राख की एक मोटी चादर से ढक गए थे। लेकिन देखिए, इस कहानी का असर सिर्फ इथियोपिया तक ही नहीं रहा। बहुत ही जल्द ये एक लोकल घटना एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गई। और ये दिखाता है कि आज की दुनिया में हम सब एक दूसरे से कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो जो राख का विशाल बादल था ना, वो हवा के साथ एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। इथियोपिया से उठा, अरब सागर को पार करता हुआ ओमान और यमन के ऊपर से गुजरा और फिर पाकिस्तान और भारत तक आ पहुंचा। इसका असर इतना हुआ कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। पर ये यहीं नहीं रुका, ये आगे चीन और म्यांमार की तरफ बढ़ता चला गया। अब देखने में ये राख शायद नरम सी लगे, पर असल में ये हवाई जहाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इसमें चट्टान और कांच के अरबों छोटे छोटे नुकीले कण होते हैं। और जब ये कण एक जेट इंजन के अंदर जाते हैं तो वो पिघलकर इंजन को जाम कर सकते हैं, मतलब उसे बीच हवा में ही बंद कर सकते हैं। और तो और ये राख कॉकपिट के शीशे पर एक सैंड पेपर की तरह काम करती है, जिससे पायलटों को कुछ भी दिखना बंद हो सकता है। तो अब हम इस घटना के क्या से क्यों पर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ज्वालामुखी फटने की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक राज छिपा है। तो असली सवाल ये है, आखिर 12,000 साल की खामोशी के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये ज्वालामुखी अब ठीक अभी फट पड़ा? इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि मीलों नीचे दबा हुआ है। और जवाब हैरान करने वाला है। जवाब ये है कि पूरा का पूरा अफ्रीकी महाद्वीप सचमुच 2 टुकड़ों में टूट रहा है। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जो ज्वालामुखी फटा है ना, वो उसी बड़े जियोलॉजिकल ड्रामा का सिर्फ एक छोटा सा सीन है। वैज्ञानिक इस विशाल दरार को ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं। और ये जमीन पर पड़ी कोई मामूली खरोंच नहीं है। ये दरारों की एक 6,000 किलोमीटर लंबी चेन है जो लाल सागर से लेकर मोजाम्बिक तक फैली हुई है। सोचिए, ये हमारे प्लैनेट की स्किन पर एक बहुत बड़ा घाव है जो धीरे धीरे अफ्रीका को 2 हिस्सों में चीर रहा है। पता है, ये जगह जियोलॉजिकली पृथ्वी पर सबसे खास जगहों में से एक है। इसे ट्रिपल जंक्शन कहते हैं, जहां 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स नूबियन, सोमाली और अरेबियन एक जगह मिलती हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों ही प्लेटें एक दूसरे से दूर खींच रही हैं, जैसे कोई रस्साकशी का खेल चल रहा हो। और इस खिंचाव से जमीन पर इतना जबरदस्त तनाव पैदा होता है कि वो टूट जाती है। तो क्या ये महाद्वीप सच में टूट रहा है? ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। इसके सबूत हमारे चारों ओर मौजूद हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ ढूंढना है।
जीपीएस डेटा हमें साफ साफ बताता है कि अफ्रीकी प्लेट के ये दो बड़े हिस्से हर साल लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब ये सुनने में बहुत कम लगता है ना? अरे ये तो लगभग उतनी ही स्पीड है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन जब बात लाखों करोड़ों सालों के जियोलॉजिकल टाइम की हो तो ये धीमी सी गति भी एक पूरे महाद्वीप को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए काफी होती है। और इस विशाल दरार के सबसे शानदार सबूत अफ्रीका के कुछ सबसे फेमस पहाड़ जैसे माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या। ये ज्वालामुखी पर्वत ठीक इसी दरार की वजह से बने हैं। और इथियोपिया की वो फेमस उबलती हुई लावा झील एर्टा अले, वो भी इसी जियोलॉजिकल हलचल का एक जीता जागता सबूत है। और इतना ही नहीं, अफ्रीका की कई बड़ी बड़ी झीलें जैसे तांगानिका और मलावी वो भी इसी प्रोसेस से बनी हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे महाद्वीप खिंचता है, जमीन धंस जाती है और उन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे इन बड़ी बड़ी झीलों का जन्म होता है। और ये प्रोसेस हमेशा इतनी धीमी नहीं होती, कभी कभी ये बहुत नाटकीय रूप ले लेती है। जैसे 2005 में इथियोपिया के इसी इलाके में सिर्फ 10 दिनों के अंदर जमीन में 60 किलोमीटर लंबी और कई मीटर चौड़ी एक दरार अचानक से खुल गई। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम सचमुच अपनी आंखों के सामने एक महाद्वीप को टूटते हुए देख रहे हैं। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? इस कहानी के आखिरी हिस्से में हम भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी और ये दरारें सिर्फ एक महाद्वीप के टूटने का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक नए महासागर के जन्म का भी संकेत है। तो आगे चलकर अफ्रीका का नक्शा कैसा दिखेगा? साइंटिस्ट्स का मानना है कि आज से 50 लाख से 1 करोड़ साल बाद ये दरार इतनी चौड़ी हो जाएगी कि हिंद महासागर का पानी इसमें भर जाएगा और तब पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें सोमालिया और इथियोपिया के कुछ हिस्से आते हैं, एक नया द्वीप बनकर बाकी महाद्वीप से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तो हाले गुब्बी का ये विस्फोट सिर्फ एक ज्वालामुखी की कहानी नहीं है, ये हमारे ग्रह की एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा चैप्टर है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो ठोस और स्थिर नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है जो लगातार बदल रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज से लाखों साल बाद हमारी इस दुनिया का नक्शा आखिर कैसा दिखेगा।